टॉपिक नंबर 3.2 है सतलज यमुना रिवर लिंक कनाल। देखिए क्या है, सतलज यमुना को जोड़ने की बातें चल रही है और ये जोड़ने की बातें 1966 से चल रही हैं, जब से हरियाणा और पंजाब को एक दूसरे से अलग किया गया था। 214 किलोमीटर का ये लंबा कैनाल बनाना था 1966 में ही, लेकिन इन दो स्टेटों के बीच में डिस्प्यूट हो गया और इन दोनों स्टेटों के बीच में डिस्प्यूट का ही कारण रहा कि अब तक ये मुद्दा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। हरियाणा ने क्या किया कि जो 214 किलोमीटर के कनाल हैं उनमें से 92 किलोमीटर के कनाल जो हैं वो हरियाणा ने खुद ही अपने अपने यहाँ के कनाल को खुद ही उन्होंने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। लेकिन पंजाब जो है इसमें एडमेंट दिखता है कि पंजाब जो है उन्होंने राइपेरियन प्रिंसिपल्स का हवाला देते हुए ये कहा कि वो खुद ही ये पानी का इस्तेमाल करना चाहता है। राइपेरियन प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी लैंड है जिस पर वाटर बॉडी बह रही है वो उस लैंड ओनर के पास ये पावर होता है कि वो वाटर का कैसे इस्तेमाल करें, यानी राइट टू यूज ऑफ द वाटर बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ लैंड एडजेसेंट लैंड जिसका उससे सटा है। ठीक है, हरियाणा का ये आर्गुमेंट है कि ये जो पानी है ये उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि ये पानी जो है एवरेज एनुअल सरप्लस जो रावी ब्यास वाटर का हिस्सा है हरियाणा का, उसका जो है वो कुछ हिस्सा हमको इस में मिलना चाहिए। जो रावी और ब्यास रिवर के कुछ हिस्से इनको मिलना चाहिए हरियाणा को सरप्लस में से, तो चलो वो पानी नहीं दे रहे हो तो हमें जो है वो सतलज का ही पानी दे दो। ठीक है, लेकिन ये मुद्दा इतना भी सिंपल नहीं है जितना सिंपल बताया जा रहा है। हालांकि हरियाणा इस बात को बार बार कहा है कि उनके जो साउदर्न पार्ट हैं वो कहीं ना कहीं वो बार बार वाटर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और जब ये वाटर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि इनको सुलझाया जाए। यानी ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ वाला जो एरिया हरियाणा का, वो कहीं वाटर स्कार्सिटी के कारण जो है यहाँ फसल सही से नहीं हो पा रहा। हरियाणा के ये आर्गूमेंट एक तरीके से सही भी है, लेकिन पंजाब ने बार बार जो है इसको थोड़ा सा रोक के रखा है और हरियाणा ने बार बार ये कहा है कि इरादी ट्राइब्यूनल के जो फैसले हैं कि राइटफुल शेयर इन वाटर उसका उल्लंघन पंजाब कर रहा है। अच्छा, इरादी ट्राइब्यूनल क्यों बनाया गया? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 कहता है कि ये जो पानी के मुद्दे हैं इन पे जो है वो सेंटर के पास ये राइट है कि वो जो है वो इन मुद्दों को सुलझाने के लिए कोई कानून बनाए। यानी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज के डिस्प्यूट को लेके सेंटर जो है इन पर काम करेगी। क्यों? क्योंकि हालांकि पानी, वाटर सप्लाई, इरिगेशन और कैनाल स्टेट लिस्ट में है एंट्री नंबर 17 में, लेकिन एंट्री नंबर 56 को भी अगर आप देखेंगे, दोनों को साथ पढ़ेंगे, एंट्री नंबर 56 कहता है कि रेगुलेशन मतलब कानून बनाने का एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर, जैसे कि सतलज के साथ है और रिवर वैली, इनकी रेगुलेशंस अगर दो स्टेट के बीच में रिवर बह रही हैं तो इनके रेगुलेशंस का भी काम जो है, और अगर वो दोनों स्टेट में डिस्प्यूट की बातें आ रही हैं तो इनकी रेगुलेशंस का काम जो है वो सेंटर के हाथ में होगा। और इसी को देखते हुए सेंटर ने 1956 में ही इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट पारित किया था आर्टिकल 262 का इस्तेमाल करके। क्या था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट? इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्राइब्यूनल सेट करे और ये ट्राइब्यूनल का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा और ये पार्टी के ऊपर बाइंडिंग होगा, इन पार्टी को मानना ही पड़ेगा। और इसी को लेकर इरादी ट्राइब्यूनल भी 1987 में बनता है आर्टिकल 262 का ही इस्तेमाल करके। ठीक है, अब चूंकि पहले इस बीच में ये था कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए गए, अब सिंगल ही एक बॉडी है, एक सिंगल परमानेंट ट्राइब्यूनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमिटेड है कि वाटर डिस्प्यूट को ही देखेगा। तो अब आपसे पूछेगा कि भारत में वाटर डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए कितने कमेटी हैं, कितने ट्राइब्यूनल हैं? तो आप कहेंगे एक ही ट्राइब्यूनल है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा पंजाब में वाटर को लेकर डिस्प्यूट है। भारत में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो डिस्प्यूट है जो बार बार समय पे आ जाता है वो इन 4 स्टेट को कावेरी
का जो मुद्दा रहा है, इसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के बीच जो टसल रहा है कावेरी के पानी को लेके, ये बहुत न्यूज़ में रहता है। पेरियार वाटर का इशू तमिलनाडु और केरला के बीच में। गोदावरी का जो इशू है वो जहाँ से चलती है वहाँ से लेकर हर एक जगह, जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, ये सारे राज्य कहते हैं कि उनको उनके वाटर डिस्प्यूट हैं गोदावरी रिवर के पानी को लेके। ठीक है, फिर अगर हम वामा सद्रा को देखेंगे, हाँ, तो इसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में जो है पानी की डिस्प्यूट नजर आती है। कृष्णा में फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के डिस्प्यूट है, कृष्णा रिवर डिस्प्यूट जिसको कहते हैं। मांडेल या मांडोवी जिसको कहते हैं, महादाई, इसमें फिर गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच जो इशू है। फिर नर्मदा रिवर डिस्प्यूट की बात करें तो इसमें एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल है। मतलब अगर हम रिवर ब्यास और सतलज को देखें तो इसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। ठीक है, तो अलग अलग जो राज्य हैं जिनसे पानी वाटर सोर्सेज गुजरती है और पानी का इस्तेमाल कैसे हो और कैसे उन स्टेट को अप्रोप्रिएट मात्रा में पानी मिले, इसको लेकर स्टेट आपस में जो है वो झगड़ते रहती हैं। और आपको इन सारे स्टेट में कुछ जो स्टेट जैसे कावेरी का मुद्दा बड़ा सामने रहता है तो आप उनको याद रखेंगे। साथ ही साथ गोदावरी का मुद्दा और कृष्णा वाला मुद्दा जो है, ये तीन कम से कम जो है वो याद रखेंगे कि ये किन स्टेट के बीच में है। ठीक है, तो ये था कि हमने अभी देखा कि सतलज और यमुना लिंक कनाल, मतलब कि दो स्टेट के बीच में पानी के मुद्दे पे भी जो है वो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप्स को आप देख सकते हैं। ठीक है।